नमस्ते बिटिया एवं सम्माननीय अभिभावकगण। Myself, Dr. Anil Kumar Wangani, Professor and HOD Department of Repertory, which is a subject in final year of homeopathy. So I'm teaching in Faculty of Homeopathic Science in Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. So today I'm here to talk about entrepreneur portfolio, यानी कि करियर बिल्डिंग में बिटिया के रुझान के अनुसार कैसे वो एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप की जा सकती हैं, जिससे कि वो अपना खुद का एक प्रतिष्ठान स्थापित कर पाएँ, अपना खुद का क्लिनिक, हॉस्पिटल ये रन कर पाएँ और सफलतापूर्वक कर पाएँ। तो उनमें क्या क्वालिटीज़ हम इंस्टिल करते हैं, उनको किस तरीके से शेप अप करते हैं, ढालते हैं उनके माइंडसेट को, तो इस बारे में बात करूँगा। इसके लिए मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो देखिए, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट प्रोग्राम हम रन करते हैं ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी में। We educate, we train, we groom our students, our bitiyas to make them future ready for their career in various available portfolios like government, corporate and entrepreneur as per their aptitude and interest। देखिए, जिस बिटिया का इंटरेस्ट है कि वो अपना खुद का एक क्लिनिक स्टैब्लिश करे और बहुत बेहतरीन तरीके से करे, तो उसका जो ये माइंडसेट है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, तो ये अ, हम अपने इस प्रोग्राम में इसको इंश्योर करते हैं। फॉर दैट व्हाट वी डू, वी अलॉट मेंटोर्स टू ईच स्टूडेंट और मेंटी सिंस द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर स्टडीज अप टू द फाइनल ईयर। तो उनको मेंटोर अलॉट किए जाते हैं जो कि उनको इस विषय में गाइडेंस देते हैं और उनकी कमियों को दूर करते हैं। तो जो ये जो पोर्टफोलियो है, एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो, यानी कि पोर्टफोलियो यानी कि इट्स अ पोर्टेबल शोकेस ऑफ अवर टैलेंट। उस बिटिया के अंदर क्या टैलेंट है जो कि वो सबके सामने रख पाएगी, जिस कारण से कि वो सफल हो पाएगी उस फील्ड में। तो इसका शोकेस है पोर्टफोलियो। तो एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो, उसके अंदर हम बिटिया जब एनरोल करती है यूनिवर्सिटी में, उसी समय उसका जो है उसकी जो लर्निंग एबिलिटी को हम असेस करते हैं और हम देखते हैं कि वो स्लो लर्नर है, एवरेज लर्नर है या रैपिड लर्नर है। उसके अकॉर्डिंग मेंटोर उसको ढालते हैं और उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। और एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो के अनुसार हम उसको क्या सिखाना चाहेंगे, क्या सिखाते हैं, वी मेक देम लर्न टू थिंक डिफरेंट। उन्हें अलग सोचने की एक क्षमता होनी चाहिए। दे शुड ट्राई इनोवेटिव आइडियाज and we give facilities at our campus to make them confident to develop their own business, clinic, industries, NGOs। तो हमारे यहाँ हम खुद उनके जो है अभूतपूर्व अगर कोई उनके थॉट हैं, आइडिया हैं, उसके अनुसार स्टार्टअप्स को रन करते हैं ताकि उनको सीखने को मिले। तो कुछ स्टार्टअप्स हमारे यहाँ इस तरीके से रन भी किए जा रहे हैं और इससे बिटिया ये सीखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे अपने अंदर डेवलप करें। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उनके अंदर क्या क्षमताएं होनी चाहिए, ये उन्हें सिखाया जाता है। दे शुड हैव अ फुल प्रूफ बिजनेस प्लान। वो क्या करना चाह रही हैं, किस तरह का बिजनेस प्लान कर रही हैं, वो फुल प्रूफ होना चाहिए। और आइडिया ऑफ बिजनेस शुड बी यूनिक, सबसे अलग हो, नोवल हो, नया हो, फुल प्रूफ हो, उसमें असफलता की गुंजाइश कम से कम हो और अच्छे से रिसर्च करके ये आइडिया या ये बिजनेस प्लान बनाया जाए कि टारगेट पॉपुलेशन इसको एक्सेप्ट करेगी या उसकी कितनी नीड है इसके लिए। वी शुड स्टडी द डिमांड एंड नीड एंड अवर अप्रोच एंड फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट। क्या डिमांड है, क्या नीड है पॉपुलेशन की, हमारी क्या अप्रोच रहेगी और क्या फिजिबिलिटी है, तो ये सब हमें देखना होगा ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए।
वी शुड हैव एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए कैश फ्लो इज द बिगेस्ट चैलेंज इन रनिंग एनी बिजनेस. So one must understand that money saved is money earned, and the first look of our work is the final look. तो देखिए पैसा बचाएंगे तो वही कमाई में काउंट होता है. नंबर टू, जो हमने अपना बिजनेस का लुक शुरू में दिया वही हमारा आगे पहचान भी बनता है. तो इन दोनों के बीच का बैलेंस हमें एक मेंटेन करना है, ना अत्यधिक खर्च करना है और ना हमें अ, अपना जो है बिजनेस वो हमारा बहुत लोअर भी नहीं दिखना चाहिए, उसका लुकआउट भी अच्छा होना चाहिए. So clients should be promoted, given incentives to pay full payment upfront, which is a step to save ourselves from debts, which is ultimately a cause of failure of our business or entrepreneur project. No extra expenditure for looking as a big business. तो फैंसी लुकिंग ऑफिसेज की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है. रादर हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर और अपनी सर्विसेज के ऊपर को दिखाने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. वी शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर ए फेवर. हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से अपने फ्रेंड्स, अपने मेंटोर्स, उनसे फेवर लेने के लिए या हेल्प लेने में कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए और अपने बिजनेस को हमेशा इम्प्रूव करते चले जाना चाहिए. मेंटोर्स शुड ऑलवेज बी कंसल्टेड. तो मेंटोर कौन व्यक्ति है जो कि उस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है और इस दौर से गुजर चुका है. वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है और आपको बैड सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है. मिनिमम परचेस रेट्स, अगर आपका बिजनेस मॉडल इस पे डिपेंडेंट है कि आपको कोई वस्तु विशेष कहीं से खरीद के और आगे सप्लाई करनी होती है, तो आपका जो परचेस रेट है उसका वो मिनिमम होना चाहिए, ताकि सेल उसकी है वो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे कर सकें. प्रॉपर रूटीन एंड रेजीम. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि हम 15-15, 18-18 घंटे तक उसको उसके उस पर अपने इन्वेस्ट करते चले जाएं रोजाना के, और अपने कोई हमारी ना फैमिली लाइफ हो ना पर्सनल लाइफ हो. जी नहीं, हमें अपने आप को मेंटेन करने के लिए और लॉन्ग टर्म तक रन करने के लिए एक प्रॉपर रूटीन की जरूरत होगी, एक टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होगी जो इसकी नीड है. तो इसके लिए इन्हें सिखाया जाता है हाउ टू मैनेज देयर टाइम. तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाती है. Belongingness. Always try to build a group of persons around you having same ideology, who can think like you, can understand your ideas, and can help you when it is needed. For this, communication skill is the most essential part, and soft skills are required to win friends. तो इन्हें सिखाया जाता है कि अपने पर्सनैलिटी में करिश्मा, चार्मिंग पर्सनैलिटी डेवलप करनी होगी, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी होगी, ताकि you can win friends, you can make a group of people who can think like you and can help when you are in need. Evoluting from start of business to uh, to reach at the optimum. So there are various stages, and these are all the part and parcel of business. Ups and downs आएंगे. तो ऐसे में कूल मेंटेन रखना, अपने फेलियर से भी सीखना और समय पे कदम उठा के अपने बिजनेस को बचाना, और ये सब इसका पार्ट एंड पार्सल है. और तब जाके हम अपना ऑप्टिमम को रीच कर पाते हैं. तो सिर्फ अपना कूल बनाए रखना है और इवोल्यूट करते जाना है. प्रिकॉशंस, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं हमें उसके लिए तैयार रहना है और उसकी तैयारी करके रखनी है, रिस्क अवॉइड करना है. तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे बिजनेस को एकदम से शट डाउन कर सकती है, जैसे कि थेफ्ट, चोरी हो जाना या बाढ़ आ जाना, आग लग जाना, उसके लिए हमें पहले से इंश्योरेंस करा के रखना है. तो ये सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए. और इसके अलावा पर्सनैलिटी हमारी बहुत चार्मिंग होनी चाहिए. उसके लिए हमें एक पेशेंट लिसनर होना चाहिए, सोबर ड्रेसिंग में होना चाहिए. वी शुड नॉट स्पीक लाउडली, वी शुड नॉट कॉपी अदर्स, वी शुड नॉट शो डाउटफुलनेस, एंड वी शुड स्पीक or stick to the patients and focus in our communication skills. We should be a better listener, and we should read more and more. We should be good conversationalist and have an opinion always. We should meet new people, नए नए लोगों से मिलना, कम्युनिकेशन स्किल्स स्थापित करना, ये सब इन्हें सिखाया जाता है ताकि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाए और अपना जो है वर्क उसका एक्सपांड कर पाए.
So we should have a positive attitude and a positive outlook always. But we should not be always serious. And हमें हमारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए कि अपने हेड को हम लाइट रख सकें और सीरियस होके और फेलियर फेलियर हमारे को जो है ना घेर ले. We should develop a pleasing personality. So there are various ways, like we should develop a positive frame of mind. We should be smiling. We should always be open-minded for new ideas. Patience is always the key. We should not show restlessness while communicating. We should maintain our cool in any situation. Attentiveness is must if someone is communicating with us. Always pay respect to them. Speak in a balanced way, carefully, and never hastily. So we need not speak everything which is coming to our mind. Unfavorable things should be retracted. Someone trustworthy should be communicated to remove our flaws before some professional oration. एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बोलने से पहले हम ये कर सकते हैं कि जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है उसके सामने उस चीज़ को बोलें और वो उसकी कमियां बताए और हम उसको इम्प्रूव कर लें. अगर हमारे इतनी तैयारी के बाद भी आउटकम अनफेवरेबल रहता है तो हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन कमियों को निखारना चाहिए, जानना चाहिए. We should congratulate others who are making success generously but not excessively. कुछ लोग जो हमारी तरह काम कर रहे हैं उनसे भी हमें सीखना होगा और उनको सफलता मिल रही है तो उन्हें बधाई भी देनी होगी, लेकिन ये हमें अतिरिक्त तरीके से भी नहीं करना कि ऐसा लग रहा हो कि हम उनसे कुछ फेवर चाह रहे हैं, चटुकारिता कर रहे हैं. तो इस तरीके से हम एंटरप्रेन्योर स्किल्स बिटिया लोगों में इंस्टिल करते हैं. नाउ व्हाट जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर DHMS पास आउट हु आर ट्रेन्ड इन सच वे. उनको जो है हालांकि एंटरप्रेन्योर तो अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहेंगी, लेकिन क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव हो गई और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की तैयारी भी उन्होंने की है, तो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियोज में नौकरी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं. दे कैन एक्सप्लोर एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो बाय एस्टैब्लिशिंग देयर ओन क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम. दे कैन रन देयर ओन फार्मेसी, procuring a drug license. They can establish a medicine manufacturing unit after obtaining a license. They can proceed for postgraduate studies to work as assistant professor or teacher in some homeopathic medical college. So they can work as a physician, as pharmacist, as professor, as industrialist, as health insurance worker, as social worker. They can run diagnostic center after procuring a license and also recruiting some pathologists. They can run an NGO. So these are all the things which are necessary to know what is the career opportunity, how we groom our Bityas, our students at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. So thanks for showing interest for a reputed and rewarding career in homeopathy. Thanks for your precious time.